प्रथम चतुर्थांश में वृत्त यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। अब बोला रेखा y बराबर यक्स एवं यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्या समीकरण है? वो वृत्त का समीकरण। क्या समीकरण है? तो ग्राफ बना दे का लेकिन स्क्वायर लगा लो। जो वृत्त का समीकरण होता है वो क्या होता है? वृत्त का जो समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण जी, आज जब उसका सेंटर मतलब केंद्र कहाँ होके? मूल बिंदु पर। कहाँ होके? मूल बिंदु पर हो तो होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जी। जहाँ एक है त्रिज्या, जहाँ एक है, जहाँ एक है त्रिज्या, एक है त्रिज्या है बखलूर, त्रिज्या है एक है वो त्रिज्या। जहाँ पर एक है त्रिज्या, देखिए यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर है, त्रिज्या का है स्क्वायर है। अब पहले ग्राफ बनाइए ध्यान से देखिए। गौरव जी ना फिल्म तो कहिया नहीं खाला कौन दिक्कत हो? यक्स अच्छा का एक कौन अच्छा हो? एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त। वृत्त हो गया जी। क्या बन गया? वृत्त का बन गया? इसका समीकरण का दिया है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना जी, अंडर रूट 32 का स्क्वायर, अंडर रूट 32 का स्क्वायर। तो बताइए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दूरी का है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी का है? त्रिज्या ना है। और इसका जो वृत्त है इसका केंद्र कहाँ है? मूल बिंदु पर। कहाँ है जी? तब केंद्र से परिधि का बीच की दूरी का काले हो? त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना है? करीब 32 कितना है? जब इसको हल करेंगे कितना आएगा? लिख सकते हैं 16 गुणे 2, 16 के तो कितना? 4 कड़ी 2 नहीं हो? तो इस बिंदु का निशान का आएगा 4 कड़ी में 2 अकामा 0। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब हमें खींचना है रेखा ग्राफ एक और। किसका? और रेखा किसका खींचना है? रेखा बोला यक्स बराबर वाई, यक्स बराबर, तो यक्स बराबर वाई का ग्राफ कैसे खींचे? अरे दिया यक्स बराबर वाई दिया है ना। तो यक्स का मान मानिए रख दिए, एक कितना रखेंगे जी? एक। तो वाई का मान कितना ही हो? एक। इसका मतलब 1 का मान 1। अगर यक्स का मान रखेंगे 2, कितना रखेंगे? तो वाई का मान कितना आएगा? 2। तो 2 का मान 2। तो जब बनाएंगे इसका ग्राफ हम लोग, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो पहले 1 का मान 1 मिलाएंगे जी। यहाँ 1 का मान 1 है, आगे मिलाएंगे किसको? 2 का मान 2 को, यहाँ 2 का मान। और जब इसको ग्राफ खींचेंगे तो इसी प्रकार जाएगा ना, मूल बिंदु से जाएगा वो, मूल बिंदु से। तो जाएगा किससे होकर? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से खींच दीजिए। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, बोला है प्रथम चतुर्थांश में। किसमें हो? ये प्रथम चतुर्थांश है। का है? प्रथम चतुर्थांश है। इका है जी द्वितीय, इका है तृतीय, इका है चतुर्थ। तो हमें किसमें हल करना है? केवल प्रथम में ना। बोला है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 32, यही ना है। प्रथम चतुर्थांश में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 32 यही है। यहाँ से आ रहा है ना जी। आप फिर बोला है रेखा यक्स वाई बराबर यक्स, वाई बराबर यक्स। इसका मतलब या तो इधर का निकालना होगा, या तो इधर का, या तो इधर का क्षेत्रफल निकालेंगे, या तो इधर का निकालेंगे। लेकिन यहाँ बोल दिया है यक्स अक्ष से गिरे, यक्स अक्ष से गिरे। तो बताइए यही ना यक्स अक्ष से गिरे है। ये जो रेखा से हो गया, इस समीकरण से हो गया, ये यक्स अक्ष हो गया। ध्यान देख लीजिए,
ये आपका रेखा हो गई ना जी। आई रेखा का एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर वाई। जो रेखा है एक्स बराबर वाई हो गई। आई वृत्त का समीकरण हो गया। वृत्त का क्या हो गया? आई एक्स ना हो गया। ऐसे गिरा हुआ क्षेत्रफल केवल यही ना है। इसी का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ध्यान देख लीजिए एक बार। हाँ? इसी का निकालना है जी। क्षेत्रफल का निकालना है? क्षेत्रफल। आई के डबल स्टार लगा लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल स्टार। केवल इतने क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? फीता से नाप के। हाँ? अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम यक्स अक्ष से, ध्यान सुनिए जी, अगर निकाल रहे हैं यक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये पूरा आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? वो पूरा आ जाएगा। तो हमें निकालने के लिए से दो भाग करना पड़ेगा। कितने भाग हो? एक बार निकालेंगे इस रेखा से, इस रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ क्या डालेंगे? लंब। का डालेंगे? लंब। यहाँ क्या डालेंगे जी? एगो लंब। तो इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे जी। हाँ? तो यहाँ होता है निशान कितना? 0, 0। तो बताइए इसका यहाँ मान कितना होगा? इस बिंदु का निशान यदि पता चल जाए तो 0 से यहाँ तक निकाल लेंगे क्षेत्रफल, और फिर यहाँ से यहाँ तक ना जी। एक बार निकालेंगे 0 से यहाँ तक क्षेत्रफल, एक बार यहाँ से यहाँ तक, और दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लेकिन इसका निर्देशांक कितना उतना ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो कल बताए थे कि जब दो रेखा, देखिए ध्यान से, वृत्त का समीकरण है। वृत्त का, जो वृत्त का ग्राफ है और रेखा ग्राफ एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो बताए थे कि जब दो ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं जी? आज जब प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में क्या करते हैं? वो भर देते हैं। दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे? तो बताइए यहाँ पर x बराबर y है, x बराबर क्या है? तो यहाँ से x का मान उठा के इस समीकरण में रख दीजिए। देखिए इस जो वृत्त का समीकरण का है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 है, और इसका समीकरण का है x बराबर y। दोनों में से किसी एक से, दोनों में से किसी एक से x या y का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में भर दीजिए। तो हम इस समीकरण से x का मान निकाल लें, लेकिन x मान चाहिए, y का मान निकाले ना, y का मान इसमें रख दें तो x का मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए ध्यान से, दिया है x बराबर y, x बराबर y, इस x का मान, y का जो मान है समीकरण नंबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर। तो y का मान उठाइए और समीकरण 1 में भर दीजिए। ना समझ में आ रहा है? जब दो ग्राफ एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिले या काटे, मिले या काटे, तो उस कटान बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं? उस प्रतिच्छेद बिंदु का जब हमें मान निकालना हो क्या करेंगे? दोनों समीकरण में से, दोनों समीकरण में से किसी एक से x या y का मान निकालेंगे, x या y का मान निकालेंगे, और दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे? भर देंगे। तो पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण यही ना जी। तो इससे हम y का मान निकालते हैं और इस समीकरण में भर दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या दिक्कत है? y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32। तो x स्क्वायर, अब y का मान कितना है? x है, कितना है? तो x स्क्वायर बराबर 32, कितना आ जाएगा जी? 2 x स्क्वायर बराबर 32। आई गुणा में कहा जाएगा? x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 32 बटा में 2 कितना आएगा? 16। कितना आएगा? तो x स्क्वायर बराबर करड़ी में 16, तो कितना आएगा? प्लस माइनस 4। तो हम लोग प्लस लेते हैं। अब माइनस का मतलब क्या? ये माइनस 4, यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ पर माइनस 4 होगा, यहाँ प्लस 4, यहाँ पर 4 है जी, प्लस यहाँ 4 है ना। यहाँ जब 4 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 4। कितना आएगा? 4 का मान 0। यक्स पर कितना चला है? 4। कितना चला है? तो एक बार निकालेंगे 0 से 4 तक, 0 से
4 तक। आई बार निकालेंगे 4 से 4 कड़ी में 2 तक, और दोनों का कर देंगे जोड़ देंगे। तो एक बार निकालेंगे किसका, इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल न हो, और एक बार निकालेंगे इस वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार ना है। देखिए हमें केवल इतना ही लेना है भाग ना, इका है वृत्ताकार है ना है, इका है जी इस रेखा ना है। यहाँ पर देखिए जब यहाँ से हम लोग यहाँ तक निकालेंगे क्षेत्रफल, यहाँ पर का है केवल रेखा है, का है रेखा, लेकिन जब इससे आगे निकालेंगे तो का है वृत्त है, का है वृत्त। ध्यान से देखिए यहाँ पर जब यहाँ से हम लोग यहाँ तक निकालेंगे इसके नीचे का, तो केवल किससे गिरा है जी, रेखा से और यक्ष से, रेखा से और यक्ष से। लेकिन जब इसके बाद देखेंगे तो किससे गिरा है, वृत्त से और यक्ष से। एक बात आप सुनिए, देखिए जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे नीचे का, तो केवल रेखा है और का है यक्ष, का है यक्ष, या रेखा है और का है यक्ष है। लेकिन जब इससे आगे जाएंगे तो यक्ष अक्ष है, इसमें रेखा गायब ना है, कई रेखा इसमें है, केवल वृत्त है, का है वृत्त। आ दोनों का कर देंगे वो जोड़ देंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसको मिटा दें, किसको, पूरा का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 0 से कहां तक, 4 तक हो, 0 से 4 तक, 0 से 4 y dx। आ केकर निकाल हुआ हो, रेखा केकर निकाल हुआ, तो लिख दिया रेखा dx, लिख रेखा का लिख देगा, रेखा का कोई दिक्कत, प्लस पर तक जी। अब निकलवा कहां से हो, 4 से 4 कड़ी में 2 तक, 4 से एक बार 0 से 4 तक निकलनी, हाँ आई बार कहां से निकाला वो, 4 से 4 कड़ी में 2 तक, तो 4 से 4 कड़ी में 2 तक। आप लिखेंगे का जी y dx, लेकिन आपका है वृत्त है, का है वृत्त है, का हो वृत्त। क्यों दिक्कत कष्ट पता नहीं हेलो को था धान काटा समझ में आ जी, 0 से 4, 0 से 4 इतने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको देख लीजिएगा के बाद देखा है। तो y का मान निकाला वहां से हो, कितना y का मान निकाला वहां से, ये रेखा का ना ठीक है, तो रेखा का y का मान कितना, x कितना, x dx प्लस 0 4 से 4 कड़ी में 2, आखिर का वृत्त का हो, तब वृत्त का समीकरण दे देना, तब वृत्त के समीकरण से y का मान निकाला, तब वृत्त का समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 32, इधर प्लस उधर जाके हो माइनस, तो y स्क्वायर बराबर 32 माइनस x स्क्वायर, तो y स्क्वायर करड़ी में कहाँ जी हो, करड़ी में 32 माइनस x स्क्वायर, कौन दिक्कत है ना है। इसको लिख सकते हैं y बराबर करड़ी में ना हो, इसको लिख सकते हैं करड़ी में 32 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हम उठा रख दीजिए इसका मान y का, तो y का मान कितना है, अंडर रूट 32 का होल स्क्वायर हो अब माइनस x स्क्वायर dx। सबका सूत्र आप लोग पता है, x का होगा हो x स्क्वायर बटा में 2 आज 0 से 4 प्लस एक सूत्र का x बाई 2, x बाई क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन का 32 हो जाए, स्क्वायर का 32 है ना, तो स्क्वायर का 32 है ना, अब माइनस x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 ना, इसका मतलब करड़ी में 32 का स्क्वायर, करड़ी में 32 का स्क्वायर बटा में 2 और साइन इनवर्स x बाई ए, तो करड़ी में 32 का जो करड़ी में 32, ये ना होगा जी। अब इसको हल कर दीजिए, तो पहले रखेंगे अपर लिमिट हो, तो 4 के स्क्वायर बटा में 2 हो जाए,
हाँ? अच्छा अनलिमिटेड एक्स का लिख दें। 4 से 4 करड़ी में 2। कौन दिक्कत जी? अब मान से आ देखेंगे जीरो का आ जाएगा, जीरो का आ जाएगा, जीरो प्लस पर लिखेंगे अपर लिमिट का रखेंगे जी, क्या रखेंगे अपर लिमिट का रखेंगे हो अपर लिमिट। तो 4 कड़ी में 2 मतलब कड़ी में 32 है, कितना कड़ी में 32 है, 4 कड़ी में 2 बटा में 2 अब कड़ी में 32 आयकर मतलब जानते हो क्या वेद या स्क्वायर यहाँ पर था। हाँ तो 4 कड़ी में 2 का मतलब क्या होगा 32 कितना कड़ी में 32 ना, अब कड़ी में 32 का हो जाए स्क्वायर का हो जाए स्क्वायर प्लस 32 बटा में 2 32 बटा में 2 और साइन इनवर्स यक्ष स्थान का रखवा कड़ी में 32 कड़ी में, अरे 4 कड़ी में 2 का मतलब कड़ी में 32 है जी, 4 कड़ी में 2 का मतलब क्या है कड़ी में 32 अब बटा में कड़ी में 32 अब माइनस करके लोअर लिमिट माइनस करके बराबर जी का हो 4 बटा के 2 रूट के अंदर 32 16 ना 4 चौके 32 बटा में 2 साइन इनवर्स कड़ी में स्क्वायर ना तो कड़ी हट गया तो कितना 4 बटा में कड़ी में 32 कौन दिक्कत ठीक है ना जी, एक से समझा रखे हैं तो 4 चौके 16 4 चौके 8 दूसरे भाग दें कितना आएगा 8 कितना आएगा 8 आई दूसरे 2 कट जाएगा तो 2 कड़ी में 2 आई पूरा हो जाएगा जीरो का आ जाएगा जीरो हो जाएगा प्लस आई कट जाएगा आ 16 दूना के 32 तो 16 आ साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 दूना के 4 तो 2 कड़ी में कितना बचेगा 16 कटिया 16 बचेगा ना आई कटेगा 16 क्या हो जाएगा 16 आई जानते हैं क्या है साइन इनवर्स 4 बटा में 4 कड़ी में कट गल 8 प्लस जीरो जीरो क्या हो जीरो तो 16 साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं एक को साइन पाई बाई 2 माइनस 2 कड़ी में 16 साइन इनवर्स 1 बटा कड़ी में 2 कौन दिक्कत देखा हल करते हैं साइन साइन इनवर्स खत्म साइन साइन उसका हो जो खत्म तो क्या बची 8 प्लस 16 गुणे पाई बाई 2 ना हो मान 2 कड़ी में 16 आओ कितना का अंश मान हो साइन इनवर्स 1 बटा 2 कड़ी में का साइन 45 साइन साइन 45 मतलब साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 साइन साइन खत्म 8 प्लस 8 गुना के 16 8 पाई हो माइनस 2 कड़ी में, अरे 2 कड़ी में 16 मतलब जान तो कितना निकले बाहर 4 कितना निकली हो निकली बार बार लिखा था लोगों तो 16 गुणे पाई बाई 4 4 ना के 8 4 ना के 8 से 8 खत्म हो जी हो 8 पाई होगा 4 चौके 16 अब प्लस 4 पाई कितना है 12 पाई कितना है ये आंसर है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 12 पाई लगा लो हाँ